बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, अब्बास ताबे साहब एक बड़े मशहूर शायर हैं। उनका एक शेर है कि हमें पछाड़ के क्या हैसियत तुम्हारी थी, हमें पछाड़ के क्या हैसियत तुम्हारी थी, वो जंग तुम भी न जीते जो हमने हारी थी। ये फ़िक्रा जो दूसरा फ़िक्रा है, ये नवाज़ शरीफ साहब पर सादिक आता है। कैसे सादिक आता है, इस वीडियो पर आपसे बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन, मुझे तो 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए। इलेक्शन जो है वो आगे होता हुआ जा रहा है कुछ लोगों के नज़दीक, इस पर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नाज़रीन, आपको पता है कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, वो एक ऐसे जज हैं जिनसे कुछ लोग और कुछ इदारे जो हैं वो नाला हैं, और उनके खिलाफ आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई थी, और उस कार्रवाई में क्या हुआ उस पर भी आपसे बात करेंगे। और सलमान अकरम राजा साहब ने आज साइफर ट्रायल में धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। साइफर ट्रायल के सिलसिले में जो कुछ हुकूमत की जानिब से बदयांती की गई और अदालती बदयांती जो इसमें हुई, पहले बात करते हैं कि आज जो है वो साइफर ट्रायल जो है उसमें क्या हुआ। नाजरीन, साइफर ट्रायल को रोकने के लिए पेटिशन फाइल की थी इमरान खान साहब ने, वो खारिज हो गई थी, फिर बाद में उसकी इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई। तो आज उसमें इमरान खान साहब की जानिब से सलमान अकरम राजा पेश हुए, और सलमान अकरम राजा साहब ने जब इस पे आर्गूमेंट किया तो उन्होंने कहा कि जी, इस्लामाबाद में जो अदलिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसके सैकड़ों मातहत जजेस हैं। हुकूमत ने एक मखसूस जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का चार्ज दे दिया, और हमें तो दस्तावेजात भी नहीं दिखाई गई। अब ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। तो फिर जज साहब ने कहा इस पर, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, कि हमारे जहन में भी यही सवाल था कि लेकिन दस्तावेजात देखने के बाद सूरत हाल जो है वो कुछ वाजे हुई है, और अटारनी जनरल ने हमें कुछ दस्तावेजात दिखाई हैं जिनमें स्पेशल रिपोर्ट्स भी हैं, और सीसीपीओ का लेटर भी इन दस्तावेजात का हिस्सा है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस जेल ट्रायल का फैसला हुआ। अब ये मियां गुल हसन साहब का मुकालमा हो रहा है सलमान अकरम राजा साहब के साथ। तो फिर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी, अगर कानून की और आइन की बात की जाए तो सेक्शन 9 के तहत जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। इस सेक्शन के तहत वेन्यू तब्दील किया जा सकता है, लेकिन जेल ट्रायल का जिक्र जो है वो इस सेक्शन में कहीं नहीं है। और फिर ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है, और इसमें सख्ती से कानून के मुताबिक अमल होना चाहिए, सख्ती से कानून के मुताबिक चलना चाहिए। तो फिर इस पे जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज ने सवाल किया उनसे कि जी, अगर सिक्योरिटी खदशात हों तो हुकूमत को क्या करना चाहिए। तो फिर सलमान अकरम राय साहब ने कहा कि जी, हुकूमत को मामला जो है वो मुतलका जज के सामने रखना चाहिए था। हुकूमत फिर ये मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि हुकूमत जो है वो जेल ट्रायल के लिए प्रोसिक्यूशन के जरिए भी दरख्वास्त दे सकती है, और जेल ट्रायल की दरख्वास्त आए तो अदालत नोटिस करके दूसरे फरीक को सुनने के बाद फैसला कर सकती है। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, और ये बात जो है वो बड़ी वैलिड है कि एक ऐसा शख्स जिसका ट्रायल हो रहा है, और उस केस में ट्रायल हो रहा है जिसमें सजा जो है वो सजाए मौत है या उम्र कैद है, तो आप ज़ाहिर वो एक बड़ा अहम उस हिस्सा है उस ट्रायल का, मुलजम जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया हो, तो उससे पूछे बगैर और या उसका वो सुने बगैर जो है वो उसके ट्रायल का फैसला अगर कोई अदालत कर देती है, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। बगैर सुने किसी भी मुलजम के ट्रायल का फैसला जो है वो नहीं किया जाता। आज सलमान अकरम राजा साहब ने जो दलाइल है वो बड़े उनके मंतकी और कानून के मुताबिक थे। तो फिर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि जी, आप इस, क्योंकि अटारनी जनरल ने इस पर एतराज़ किया था कि ये अपील जो है वो काबिल समाअत ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जी, आप अपील काबिल समाअत होने पर अपने दलाइल दें। तो फिर उस पर अटारनी जनरल साहब ने भी दलाइल दिए। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी, मैं इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो कोर्ट के सामने रखना चाहता हूँ, और वो ख़त जो है जो जज की जानिब से लिखा गया वो भी पढ़ना चाहता हूँ। तो जो बहुत अहम दस्तावेज़ है, जो बहुत अहम चीज़ है इस केस के हवाले से, तो जज साहब उस खत में पूछ रहे हैं कि क्या मुलजम को पेश करने में कोई मुश्किलात तो नहीं है। यानी जज इस खत के जरिए पूछ रहा है कि आप मुनासिब समझें तो जेल ट्रायल के लिए तैयार हूं। जज खत में कह रहा है कि जो आपका हुक्म वही मेरी रजा। ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी, हाई कोर्ट ने ये अहम तरीन केस जो है वो कई हफ्तों के लिए फैसला महफूज किए रखा, और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करते रहे। इस दौरान मजीद नोटिफिकेशंस जारी किए गए। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जी, चूंकि इस पे स्टे नहीं है, हुक्म इम्तनान नहीं है, इसलिए कार्रवाई जो है वो जारी रखेंगे, और हर समात पर जो है वो 3 गवाह के बयानात जो है वो भी कलमबंद किए जा रहे हैं, और 15 नवंबर तक ट्रायल जो है
ट्रायल कोर्ट की तमाम तर जो कार्रवाई है वो गैर कानूनी है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी 12 नवंबर से पहले के नोटिफिकेशंस में काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। काबीना ने क्या कानूनी तौर पर प्रोसेस मुकम्मल किया, ये सवाल किया गया कोर्ट की जानिब से। और जो ट्रायल हो चुका है उसके असरात क्या होंगे, अब ये सवाल किया गया अदालत की जानिब से। तो फिर सलमान अकरम राजा साहब ने इस पे जो है वो फ्रंट फुट पे आके छक्का मारा। उन्होंने कहा कि जी 12 नवंबर तक जो कुछ हुआ है वो कल अदम होगा। अदालत को एक एक करके प्रोसेस बताएं जिसको फॉलो करना जरूरी था, और प्रोसेस मुकम्मल करने से पहले के ट्रायल को क्या सिर्फ बेज़ाब्तगी नहीं कह सकते। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की जानिब से कहा जा रहा है। लेकिन इसमें एक और बड़ी चीज़ दिलचस्प है, वो ये कि साकिब बशीर साहब एक बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं। आज उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि जी हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार सरदार ताहिर साबिर को तलब कर लिया है और सिर्फ 2 सवाल उनके सामने रखे हैं कि क्या 20 जून 2023 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत कानून के सेक्रेटरी के नाम का जो लेटर है, क्या जज की तैनाती का पहला लेटर है या वजारत कानून ने पहले दरखास्त भेजी थी। यानी क्या कोर्ट की जानिब से ये पहले लेटर लिखा गया है या वजारत कानून की जानिब से दरखास्त आई थी, ये एक सवाल। और दूसरा सवाल जो है वो जेल ट्रायल से मुतल्लिक जिस किसी भी सतह पर ट्रायल जो है वो ट्रायल है वो हुआ है, और ट्रायल जो है उसको किसने बताया, यानी कि हाई कोर्ट को किसने बताया कि जेल ट्रायल से मुतल्लिक किसी भी सतह पर ट्रायल हुआ है। ये 2 सवाल जो है सामने रखे गए हैं और इनका जवाब जो है वो मांगा गया कि रिकॉर्ड देख के इसका जवाब जो है वो मंगवाया जाए। अब आज जिन चीज़ों की तरफ निशानदेही की है इसमें सलमान अकरम राजा साहब ने, उसमें हुकूमती और किसी हद तक अदालती बददियानती जो है वो खुल के सामने आई है। लेकिन अब चूंकि इस केस की आज समाअत तकरीबन मुकम्मल हो गई है और फिर कल 11 बजे तक के लिए इसको जो है मुलतवी कर दिया गया, और वो स्टे जो ट्रायल कोर्ट को रोक दिया गया था इमरान खान के इस केस में कार्रवाई करने से, वो भी एक्सटेंड कर दिया गया कल 11 बजे तक। अब देखते हैं कल 11 बजे इस पर क्या होता है। और उसके साथ साथ नाजरीन, आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंसेस जो थे उन पर कार्रवाई आज होनी थी और उनको तलब भी किया गया था। लेकिन उससे पहले जो है वो एक तो खबर ये आई है कि सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ जो कंप्लेंट थी वो फाइल कर दी गई है। वैसे तो कुछ और भी बातें आ रही थी कि जी वो जो उनके खिलाफ दरखास्त गुजार खातून थी उनको थ्रेट किया गया, लेकिन अब चूंकि इसकी कोई किसी ज़राए से तस्दीक नहीं हुई, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा लब कुशाई करना मुनासिब नहीं समझता। और जहाँ तक मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का ताल्लुक है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है रेफरेंस की, इसको एक आइनी दरखास्त के जरिए चैलेंज कर दिया। और उनकी जो कानूनी टीम है उसमें मखदूम अली खान पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, ख्वाजा हारिफ साहब मारूफ वकील हैं, लतीफ़ खोसा भी उसमें शामिल हैं और बैरिस्टर अली जफ़र भी इसमें शामिल हैं। और उन्होंने ये कहा कि जी मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम जो है वो अदलिया पर हमला है, यानी मेरे एतराज़ात तय किए बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजना ये गलत है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी करके मेरे बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की। और फिर नाजरीन इसमें यह भी हुआ कि 13 इसी महीने की 13 तारीख को एक ख़त लिखा गया जजीला असलम जो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनकी जानिब से, और जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की जो डिटेल हैं वो मांगी गई हैं रिकॉर्ड्स के साथ, आज के लिए तलब किया गया था। अब उस पर कार्रवाई क्या करती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसका तो अभी कुछ नहीं पता, लेकिन ये वही अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है उसका एक जज चीख रहा है कि जी मेरे एतराज़ात तय किए बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजना जो है ये गलत था। अब ये इमरान खान साहब कह रहे थे कि पहले उनके खिलाफ जो है वो ये फैसला किया जाए कि ये जो उनका केस है तोशाखाना वाला ये काबिल समाअत भी है या नहीं, फिर फर्द जुर्म इस पर लग सकती है या नहीं। लेकिन उसमें जो कुछ किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वो भी सबके सामने है, और जो वहाँ ट्रायल जज थे उन्होंने भी जो कुछ किया हुमायूं दिलावर ने वो भी सबके सामने है। और अब जो कुछ हो रहा है साइफर केस में अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो कुछ कर रहे हैं वो भी सबके सामने है कि अब जो बुनियादी चीज़ें हैं उन पर पहले फैसला किए बगैर धड़ाधड़ जो है वो गवाहान के बयानात कलम बंद किए जा रहे हैं। तो इससे क्या महसूस होता है, यही महसूस होता है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर शख्स को शफाफ जो कार्रवाई मुकदमा उसका हक हासिल है, लेकिन इमरान खान को इस हक से महरूम किया जा रहा है। उसके साथ साथ नाजरीन मैंने वीडियो के शुरू में एक शेर पढ़ा था कि हमें पछाड़ के क्या हैसियत तुम्हारी है, हमें पछाड़ के क्या हैसियत तुम्हारी थी, वो जंग तुम भी ना जीते जो हमने हारी थी। तो अब
اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریاستی اداروں نے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کہنے پر جو کچھ ہوا، عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا، ان کے بہت سارے لوگ توڑ لیے گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ یا تو روپوش ہے یا جیلوں میں ہے اور مقدمات کا سامنا کر رہی ہے۔ لیکن اب جو کچھ شروع ہو گیا ہے پاکستان میں ناظرین، کچھ لوگوں کی پٹائی جو ہے وہ ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی، تو اب جو ہے وہ مطالبہ شروع کر دیا گیا ہے کہ جی مجھے تو 2/3 اکثریت چاہیے، اور اگر 2/3 اکثریت آپ مجھے نہیں لے کے دیتے تو پھر ایک خبر کے مطابق ناظرین کہ الیکشن جو ہے وہ نہ کروائے جائیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں اب تک جتنے بھی سرویز کیے گئے ہیں الیکشن کے حوالے سے، تو کسی میں 70%، کسی میں 80% پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینے کا لوگوں نے کہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو بھی نظر آ رہی ہیں، اور نواز شریف جو ہے انہوں نے ملک کے مختلف علاقوں کا دورہ، کوئٹہ میں بھی انہوں نے دورہ کیا ہے، اور وہاں بہت سارے لوگ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں، لیکن اب تک انہیں کسی ایک حلقے سے یقین دہانی نہیں کرائی گئی کہ یہاں سے ان کی جیت جو ہے وہ یقینی ہے۔ تو اب اس پر بھی غور شروع کر دیا گیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو کرائے جائیں یا نہ کرائے جائیں، لیکن 2/3 اکثریت کا جو مطالبہ ہے وہ تو وہی چاند مانگا جا رہا ہے کھیلنے کے لیے۔ اب پاکستان کے طاقتور جو الیکشن کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، جو پری پول ریگنگ کرتے ہیں، جو نتائج روکتے ہیں، اور جو پاکستان میں تمام تر اس سیاسی عمل میں اپنا آئین اور قانون کے خلاف جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں، اب وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اس میں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے یا انہی کو پتہ ہے، لیکن بہرحال اب معاملات جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 2/3 اکثریت جو ہے وہ اپنی جگہ، یہاں تو سادہ اکثریت جو ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، اب میں نے پہلے بھی اپنی بہت ساری ویڈیوز میں کہا کہ چیخیں شروع ہو گئی ہیں، تو اب بلاول بھٹو جو ہے وہ بھی کھل کے آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی اگر الیکشن سے پہلے رزلٹ طے کرنے ہیں تو پھر انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کسی اور کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، عوام کا فیصلہ مانیں گے۔ بلاول بھٹو نے نوشہرہ میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے بات کی ہے، جب عمران خان کی پارٹی کو جو ہے وہ کرش کیا جا رہا تھا ریاستی سطح پر، اور ان پر مقدمات بنائے جا رہے تھے دھڑا دھڑ، اور آپ کے ہی سندھ میں علی امین گنڈا پور جو ہے اس کے ساتھ جو سلوک ہوا، تب تو آپ چپ تھے، اب جب آپ کو اپنے لیے کچھ نظر نہیں آ رہا تو پھر اب عوام بھی یاد آ گئے ہیں اور الیکشن بھی یاد آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک بری خبر بھی ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے ان کو پنجاب اسمبلی کے سیکریٹری محمد خان بھٹی کی بطور پرنسپل سیکریٹری تعیناتی کیس میں اینٹی کرپشن کوڈ نے ان کی جو ہے درخواست ضمانت خارج کر دیا۔ اب وزیر اعلیٰ کو بھی اگر اپنا پرنسپل سیکریٹری لگانے کے اختیار نہیں ہے تو پھر یہ اختیار اینٹی کرپشن کوڈ کو دے دینا چاہیے۔ ناظرین سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی میں آج کیا ہوا وہ ابھی تک چونکہ فیصلہ نہیں آیا، اور کل چونکہ ایک بڑا اہم کیس ہے سائفر ٹرائل کے حوالے سے، تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔